नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम लगातार आपको दिल्ली के जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ आज जनकपुरी विधानसभा के विधायक राजेश ऋषि मौजूद हैं। राजेश ऋषि जी का जो इलाका है वो मिक्स इलाका है। यहाँ पे आर्थिक रूप से जो समर्थवान लोग हैं वो भी मौजूद हैं, तो कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पूरी तरीके से डेली वेजेस मजदूर थे। जनकपुरी विधानसभा में ही एक इलाका आता है चाणक्यपुरी, सीतापुरी, वीरेंद्र नगर, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो मजदूर रहते हैं। उनके लिए इन लॉकडाउन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे पास सूचना आई कि विधायक जी के यहाँ से भोजन की व्यवस्था करवाई गई है। कई लोगों ने सूचनाएं दी कि इनके यहाँ से भोजन की व्यवस्था नहीं भी करवाई गई है। पड़ताल क्या है, सत्य क्या है, उसकी खोज में हम निकले। अभी हमने यहाँ से लगभग जब से हम यहाँ पे आए हैं 40 कंटेनर्स खाने के निकलते हुए दिखे हैं और हमारे पास जो सूचना है उस हिसाब से आज सुबह लगभग 5600 लोगों का खाना विधायक जी द्वारा जो है वो बंटवाया गया है। सर, सबसे पहले तो ये वैश्विक महामारी है, इस वक्त राजनीति का कोई समय नहीं है। इसमें जो आपके जो विधानसभा के अंदर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, वो अपनी नौकरियां खो चुके हैं, आय का स्रोत खो चुके हैं, उनके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उनके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बहुत काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने राशन मुहैया कराया, लोगों को राशन दिया, राशन नहीं मिल पा रहा था वो भी मिला। अब आधार कार्ड पे भी राशन कार्ड कूपन बन रहे हैं जिस पे राशन मिल रहा है। इसके बावजूद भी हमारी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि जनता ने हमें चुना है। हम सरकार पे डिपेंड होकर कब तक रह सकते हैं? जनता को खाने की आज ज़रूरत है। हम आज डीएम के पास जाते हैं, 4 दिन लगते हैं उसके पास खाना पहुंचने में। हमने शुरू में तो सूखा राशन बांटा, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 किलो नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्च और साथ में तेल सरसों का। ये हमने शुरू में पैकेट बांटे, लेकिन इस बांटने में हमने क्या देखा कि लोग इसको स्टोर करने लगे। हाँ, बिल्कुल। लगभग हमने 7200 कुछ पैकेट बांटे हमने। अभी कुछ पैकेट हमारे पास पड़े भी हैं बने हुए। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि ये तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, हम कहाँ तक बांटेंगे। मुझे जनकपुरी में बहुत सारे हमारे पैसे वाले लोग हैं, दानी लोग हैं, उन लोगों से काफ़ी मुझे मदद मिली और आज भी मदद मिल रही है। फिर हमने खाना बनाना शुरू किया। पहले दिन हमने 800 आदमियों का खाना बनाया। अब बनाते बनाते आज हमारे को 16-17 दिन हो गए बनाते हुए। आज हमारे कल सुबह 5600 आदमियों का खाना यहाँ से बन के गया आज सुबह। इसके अलावा हमारे पास राधा स्वामी सत्संग वालों की तरफ से 500 आदमी का खाना आता है, 2 रोटी प्लस आलू की सब्जी, ये भी साथ आ रहा है, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर लव कुश रामलीला कमेटी है, जिसको हमने लगभग 1.25 साल हो गया बनाया था। ये हमने बनाया था, हमारे यहाँ जो जनकपुरी के अंदर जितने बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, जिनके पास कोई स्रोत नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं या उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए, अकेले रह रहे हैं, खाने को नहीं है उनके पास, तो हम लोगों ने उनके लिए खाने की व्यवस्था की। हम टिफ़िन के माध्यम से ऐसे बुजुर्गों को सुबह और शाम दोनों टाइम खाना पहुंचाते हैं टिफ़िन से, जिसमें बासमती चावल, 2 रोटी, आलू मतलब सब्जी कोई भी सीजनल और साथ में दाल, और बीच में हम हफ्ते में एक दिन खीर भी देते हैं, एक दिन पूड़ी आलू देते हैं, एक दिन राजमा चावल देते हैं। इस तरह से चेंज करते हैं उसको। और हम उन बुजुर्गों को पहुंचा रहे हैं। 128 बुजुर्ग हैं जनकपुरी के अंदर जिनको हम ये खाना पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अब कोरोना के कारण महामारी आई, इसमें अब सेवा का मौका था, तो लव की रामलीला कमेटी के सारे सदस्यों को इकट्ठा करके हमने मीटिंग की कि जी हम लोग समाज के लिए काम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इस काम को किया जाए। फंड इनके पास लिमिटेड थे। फिर मैंने बहुत से लोगों से हाथ जोड़ कर पैसा, सामान, जो चीज़ हो सकती थी उनसे मैंने ली और फिर इस रसोई को शुरू किया। क्योंकि मेरा यहाँ का आप कहीं भी घूम जाओ, रिकॉर्ड ले लो, किसी से भी, बीजेपी चाहे कांग्रेस से, मैंने कभी किसी आदमी से 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा। और आज मैं खुल के लोगों से हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर अपनी जनता के लिए सामान मांग रहा हूँ। अभी भी देखो, चावल के सैंपल मैं लेके आया हूँ कि कौन सा चावल सस्ता बढ़िया मिल सकता है। आज जो मैं खाना बना रहा हूँ यहाँ पर, वो ऐसा खाना है जो मेरे घर पे बनता है, सेम खाना। ये नहीं कि मैं कोई यहाँ पे सस्ता खाना हो। मेरे यहाँ भी चावल किसी ने भेजा था, मैंने बनाया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने चावल वापस भेज दिया उनको। मैंने कहा भेजो तो अच्छा भेजो, क्योंकि हम किसी को भीख नहीं दे रहे। हम आज उन लोगों को जो बेचारे खाना नहीं कमा नहीं पा रहे, आज लॉकडाउन के कारण बेचारे बंद बैठे हैं,
उनको हम मदद के तौर पे दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जब जनता हमें चुना है तो हम भी उन तक पहुंचा रहे हैं। मैं लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से भी उनको, सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो कमेटी के मेंबर हैं। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा उसकी बात का हम पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतलब दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। इसी को मानते हुए हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर लगभग 450 किलो चावल रोज़ बन रहा है। 4 सिलेंडर बड़े लग जाते हैं, हम उसके लिए लगे हैं। आज 5 सिलेंडर लगे हैं, आज काम लगे ज़्यादा बन रहा है। तो ये इस तरीके से इस काम को किया। मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर श्री रमन बिहारी गोड़िया मठ है, मैं महंत जी के पास गया, मैंने जी आप भी सेवा दीजिए। तो आज मेरे को वो 1000 आदमी की सेवा दे रहे हैं। हाँ, प्रतिदिन 1000 आदमी को एक टाइम का खाना उनके यहाँ से आता है मेरे पास। तो वो बट रहा है मेरा अलग जगह पर। तो इस तरीके से हमने अभी लगभग 44 पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पर हम खाना दे रहे हैं। आपने मुझे बताया था जैसे पुसंगीपुर में मेरे 2 पॉइंट हैं जहाँ पर खाना जाता है। मेरे यहाँ कार्यकर्ता आते हैं, खाना ले जाते हैं, वहाँ बांट रहे हैं। मैं खुद दौरा करता हूँ जगह का, जहाँ मैं देखता हूँ वाकई यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोगों के पास खाने की दिक्कत ज़्यादा है, तो हम उस जगह पर खाना बढ़ाते हैं। आज भी मैं एक जगह होके आया हूँ, 3-4 जगह होके आया हूँ, जिसमें मैंने 2-3 जगह खाना बढ़ाने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों में हमारे पास NGOs के थ्रू खाना आ रहा है। कुछ NGOs का खाना हम इस एरिया में ला रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो सब पॉश कॉलोनीज में हैं, जहाँ खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम वहाँ देख रहे हैं खाने की जरूरत वहाँ पर है। जो बड़े बड़े बिल्डर्स जिनकी बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डर्स तो भाग गए हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे, लेबर उनकी बैठी है वहीं पे मकान के अंदर, वही लोग वहाँ पे आकर खाना लेके जा रहे हैं। मैं तो देख के आ रहा हूँ, एक बिल्डर है जिसके 7-7, 8-8 बड़े बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, और उसको जब फ़ोन करता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। मैंने जब आपने अपनी लेबर को कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उनको खाना हम पहुँचा रहे हैं, आप उनको पैसा तो दो। हाँ बिल्कुल, कम से कम उनको सैलरी तो मिले। मेरी जनकपुरी में कुछ बिल्डर हैं जो इनको खाना सब दे रहे हैं, बाकी सब बड़े बड़े बिल्डर जितने बैठे हैं, कोई किसी भी लेबर को खाना नहीं दे रहा, ना किसी को तनख्वाह दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो इनकी रिपोर्ट, मेरे हिसाब से इनकी रिपोर्ट्स आपको गवर्नमेंट को भेजनी चाहिए। हमने रिपोर्ट बना ली है इनकी। हाँ, हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि ऐसे बिल्डर्स को सबक सिखाया जाना चाहिए कि ये तरीका नहीं है कि आपके यहाँ 50 आदमी की लेबर काम कर रही है और आप खाना ही नहीं दे रहे। सरकार पे डिपेंडेबल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ दिक्कत ये भी है ना कि वो सरकार पे भी डिपेंडेंट नहीं है, सरकार के पास तो उनकी सूची ही नहीं है। नहीं, आप सूचियां बना रहे हैं, हम लोग सूची गवर्नमेंट को पहुंचाएंगे कि हमारे यहाँ ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, 5-5, 6-6 करोड़ का एक फ्लोर बेच रहे हैं और अपनी लेबर को 500 रुपये का दिहाड़ी नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ पर। चाणक्य प्लेस से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का आरोप है आप पे कि आपके द्वारा जो है वो राजनीति इस वक्त भी की जा रही है, आप उन तक भोजन, उस इलाके में भोजन नहीं पहुंचा रहे। कितनी सत्यता है इस बात? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं खुद चाणक्य प्लेस में रहता हूँ, मेरा घर चाणक्य प्लेस में ही है और इस टाइम कोई राजनीति का मौका नहीं है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कह दिया, हम जीत गए तो आज हम सारी जनता के हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लोकदल का हो, किसी पार्टी का भी हो, आज हम उन सब के हैं। आप कहीं भी चले जाइए जहाँ खाना वितरण हो रहा है, वहाँ खड़े हो आकर देखिएगा, ये बीजेपी का ही बंदा था जो किसी ज़माने में हमें गालियाँ देता था, आज वही खाना बन रहा है वहाँ पर, उसको भी खाना भेज रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता हैं जिनके पास खाना मैं खुद पहुँचा के आ रहा हूँ, उनको दे रहे। मेरे इस समय कांग्रेस बीजेपी करने का मौका नहीं है, ये वक्त नहीं है। ये हम खुद सीतापुरी में गए थे इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए। हमें सीतापुरी में जो आपके कार्यकर्ता खाना बांट रहे थे, हमने वो खबर भी चलाई थी। उन्होंने बाकायदा बताया कि हर शाम राजेश ऋषि जी के कार्यालय से करीब 250 लोगों का हमारे पास भोजन आता है। वहाँ पे 250 लोग ही लगभग लाइन में खड़े रहते हैं, इसलिए 250 लोगों का खाना आता है और हमें इस चीज़ को देख के जो है वो खुशी मिली। अब आभार व्यक्त करते हैं आपका कि इस वक्त में आपने इतनी बड़े स्केल पे जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये तो राजेश ऋषि कर रहे हैं, 5500 लोगों का खाना राजेश ऋषि बनवा रहे हैं, विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी है और मानवता के नाते भी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या कर रही है, एक बड़ा सवाल है। वजह ये हो रही है कि खाने की गुणवत्ता, आप जहाँ अपने खाने की गुणवत्ता देखिए और जो स्कूलों में खाना बट रहा है, उन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि खाने की गुणवत्ता में फ़र्क है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत भोजन आ रहा है। मेरे यहाँ 5 स्कूल है जिसमें खाना आ रहा है, 500 आदमी का खाना आ रहा था, अभी मैंने खाना बढ़ाया है। मैंने उसका कई बार खाना वापस लौटाया और अपने यहाँ स्पेशल व्यवस्था करके उन लोगों को खाना बटा के दे के आया। जब खाना किसी एजेंसी से आया हुआ लौटता है तो उसके लिए वो खाना बेकार होता है, उसका नुकसान होता है। आज मुझे, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे उनकी टीम ने बताया कि स्पेशल हलवाई रखे हुए हैं आपके खाने बनाने के लिए, कि आपके खाना अब गलत नहीं आएगा।
तो मेरे यहाँ अब खाना ठीक ठाक आ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से हाँ। कितने लोगों का खाना आपके पास आता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 आता था 5 स्कूलों में 2,500 आदमी का। अभी मेरे यहाँ 1500 आदमी का खाना और बढ़ गया है वहाँ से। हाँ 4000। और लगभग इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास रेड क्रॉस सोसाइटी से 1000 आदमी का खाना आता है। अच्छा, इसके साथ ही इस्कॉन टेम्पल से 2500 आदमी का खाना मेरे यहाँ पहुँच रहा है। 7.5। हाँ, दिल्ली सरकार की तरफ से 7,500 आदमी से ऊपर का। ये तीनों दिल्ली सरकार की हाँ, मदद से तीनों आपके दिल्ली पास सरकार की पहुंचता है। तरफ। उसके अलावा 5500 लोगों का खाना, उसके बाद इसके अलावा 5500 लोगों का खाना हम बना के दे रहे हैं। 1000 का एक टाइम का खाना हमारे गोड़िया मठ दे रहा है। राधा स्वामी सत्संग एक टाइम की हमें रोटी 500 आदमी की रोटी दे रहा है, 2 रोटी और आलू की सब्जी। ये सारी सेवाएं लगभग 14,000 लोगों का भोजन जो जनकपुरी विधानसभा में बांटा जा रहा है। हाँ, इसके बाद मैं आपको बता दूं आपको, इसके बाद 30 फुट रोड पे हमारे व्यापार मंडल है जिसको हमने बनाया था, वो भी वहाँ पे 1000 आदमी के खाने की व्यवस्था करते हैं। बीच में उनके साथ कोई दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब वो रेगुलर कर रहे हैं। खाने की मेरे क्षेत्र में कहीं कमी नहीं है। 15,000 लोग अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 15,000 लोगों को अभी तक के लिए हम आपको बड़ी खबर देते हैं कि 15,000 सभी आंकड़ों को अगर देख लिया जाए, 7,500 करीब दिल्ली सरकार की मदद से और करीब 7,500 राजेश ऋषि जी द्वारा जो है जनकपुरी विधानसभा में खाना का वितरण किया जा रहा है। आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि 15,000 परिवारों को अगर भोजन मिल रहा है तो भोजन की समस्या जनकपुरी विधानसभा में तो नहीं है। अब कच्चे राशन पे आते हैं। कच्चे राशन की आपके यहाँ क्या व्यवस्था की गई? वजह यह है कि दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट क्रिएट की, ई डिस्ट्रिक्ट वाली, एक ब्लंडर कहूँगा मैं इसे। इस मूवमेंट पे जब देश लॉकडाउन में है, इंसान साइबर कैफ़े जा नहीं सकता और आपको ही पता है कि उसका सर्वर किस तरीके से डाउन हुआ। फिर दूसरी वेबसाइट क्रिएट हुई, उसका भी सर्वर डाउन हुआ। अभी तक आपकी विधानसभा में कितने नए राशन कार्ड जनरेट हुए और कितने लोगों को राशन मिला? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर खाने का वितरण शुरू होता है। उसके बाद मेरे कार्यकर्ता, जो मेन नीडी प्लेस है महावीर एन्क्लेव सीतापुरी वार्ड, इसमें हमारे कल कार्यकर्ताओं ने 8-10 कार्यकर्ताओं ने बैठ के अपने मोबाइल से लगभग 150 से ऊपर आदमियों का रजिस्ट्रेशन किया है। बेकायदा कूपन निकाल के दिए हैं उनको। और हमारे यहाँ 2 ही स्कूलों में खाना बट रहा है, एक ओल्ड उत्तम नगर में MCD प्राइमरी स्कूल और एक पोसंगीपुर वाले में। इन दोनों जगह में पहले खेप में जो जितना राशन आया था सारा का सारा बट गया। द्वारा आया है, हमारे यहाँ भी द्वारा आया है। 250 से ऊपर फैमिलीज वहाँ से ले गई, यहाँ से भी लगभग 300 के आसपास फैमिली ले जा चुकी हैं। फिर खाना आया है, अभी फिर 200 सवा 200 की लिस्ट फिर बन के तैयार होकर आई है। रेगुलर दिल्ली सरकार का खाना, बीच में वेबसाइट की बात आप सही कहते हैं कि वेबसाइट बीच में क्रैक कर गई, ओवरलोड था, चलना बड़ा मुश्किल था। आपको देखो एकदम से सारे लोग हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो आपकी बेहतरी के लिए। देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी तरह से क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। हमने यही चीज़ जो है अपनी वीडियो में बताई भी थी कि वी कैन डू वन थिंग, कि जहाँ देखिए आपकी विधानसभा में मान लिया लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही हैं, लेकिन आप मानेंगे कि पालम विधानसभा हो गई, कैंट विधानसभा हो गई, यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। खाना 12 बजे से डिस्ट्रीब्यूट होना है, पब्लिक 10 बजे आ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन थैलों के बीच में ज़रूर हो रहा है, लेकिन पब्लिक जो है वो पास आ जाती है। नहीं, आपका कहना सही है। मैं बताऊँ आपको, मेरे यहाँ लाइन ना लगने का कारण क्या है कि मैंने हर ब्लॉक के अंदर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए हैं। अच्छा। मेरे यहाँ से A ब्लॉक है, वहाँ पे लगभग 20 गलियाँ हैं। हाँ। इन 20 गलियों में काफ़ी वोटर है, हमारा काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। तो मैंने क्या किया, 5 गलियों के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है, 4 गलियाँ ज़्यादा है उसके लिए एक बनाया हुआ है। ऐसे A ब्लॉक में 4 जगह मेरा खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे B ब्लॉक के अंदर हमारे 3 जगह पे खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें एक जगह पर खाना हमारे यादव समाज भी कर रहा है, यादव समाज भी उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने हर ब्लॉक के अंदर ऐसे सिस्टम से बनाया हुआ है। यही सिस्टम जो है आपको बाकी जगहों पे भी फॉलो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी विधानसभा के अंदर भी ये सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे अगर ज़्यादा सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे तो भीड़ नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ ये की जा सकती है कि अपने वॉलंटियर्स से लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चूँकि बिजी भी हैं, मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। अंतिम कुछ सवाल लूँगा मैं आपसे कि जैसे कि अगर राशन, अभी आपने बताया कि लगभग 250 लोगों का राशन पोसंगीपुर वाले स्कूल से और करीब 300 लोगों का राशन ओल्ड उत्तम नगर से मिला। राशन की जब समाप्ति हो जाती है, नई लिस्ट आप जनरेट कर लेते हैं, तो राशन को सप्लाइंग में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि वो फंक्शन कितना स्ट्रांग है? देखिए हमारी मंत्री जी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और जैसे हम उनके मेल पे डालते हैं या अपने व्हाट्सएप पे,
तो वहाँ से दूसरे दिन ही राशन मूव कर जाता है। हाँ, वो पूरे की पूरी उनकी टीम जो है इस समय केवल राशन बांटने में लगाई हुई है उन्होंने, उनके सारे अधिकारी राशन बांटने में लगे हैं। तो ये क्रम उसी तरीके से चल रहा है, लगातार आ रहा है, लगातार मिल रहा है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये छोटा नहीं है, ये अभी आगे कितना बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, ये अभी कुछ नहीं। दिल्ली तो कम से कम 28 दिनों के लिए और लॉकडाउन है, बिल्कुल। अगर नया केसेस नहीं आते हैं तो, क्योंकि 80% दिल्ली जो है वो रेड जोन में है, जिसमें आपका भी एक इलाका है C2 जनकपुरी का। अगला सवाल मेरा यही था, ये सारी बातें हम लॉकडाउन पे कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। हमें लोगों को क्योर करना होगा। एक दिन पहले यानी कि 15 अप्रैल को दिल्ली में मात्र 303 टेस्ट किए गए थे। हालांकि हमें इस चीज़ की खुशी है कि 16 अप्रैल को 2000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो टेस्ट किए गए थे। आपके इलाके में कितने आइसोलेशन बेड की सुविधा अभी तैयार हो गई है कि अगर मामले बढ़ें तो हम उसको कंट्रोल कर पाएँ? देखिए, मेरे यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एक, हाँ, इसके अलावा यहाँ पर कोई और हॉस्पिटल नहीं है। इसके अंदर मेरी बात हुई थी वहाँ पर, तो उन्होंने बताया था कि हमने यहाँ पर बेड्स की व्यवस्था की हुई है। मेरे ख्याल से लगभग एक तो वार्ड हमने बनाया था जो हमारा शुरू नहीं हो पाया, उसमें 40 बेड की व्यवस्था थी, और एक ICU था 10 बेड का, जो हमारा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बना हुआ है। अब उसके बेड चले गए वहाँ पर, अब बेड तो खैर आ जाएंगे, वैसे ही सारा सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो मुझे वहाँ से बताया गया कि लगभग 100 बेड की व्यवस्था उन्होंने भी अरेंज की हुई है, लेकिन अभी उन्होंने पूरा घोषित नहीं किया है। तैयारी हर जगह है, हर चीज़ की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार हर स्टेप से 2 कदम आगे सोचती है। बहुत आगे सोचने का कारण ही है कि दिल्ली के अंदर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, क्योंकि एक नेता की सोच, अरविंद केजरीवाल की जो सोच थी वो 2 कदम आगे थी, इसी कारण ये सारा का सारा रुका है। राजेश ऋषि जी, कितने केसेस अभी आपके यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं? कितने लोग क्वारंटाइन में हैं? इसकी कोई सूचना है आपके पास? देखिए, सबसे पहला जो डेथ हुई थी वो हमारे यहीं से हुई थी, C4C का था। उसके बाद बाकी जो लोग उनके घर के गए वो सारे ठीक होके वापस आ गए। अभी हमारे C2 में 3 निकले हैं केस, एक हमारा A2 में निकला है। ऐसे छुटपुट 2-2, 3-3 केस निकले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि डेथ अभी तक जो हमारे इस एरिया में हुई एक ही हुई है। और जो डर है लोगों में बहुत अब कम होता चला जा रहा है, क्योंकि हम सड़कों में देखते हैं भीड़ जा रही है और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। लॉकडाउन मीन्स प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए, जिन पे पास है वही केवल मूव करें, लेकिन पास भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं लोगों में, तो इस तरीके से इसको थोड़ा और ढंग से करना चाहिए, वो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्टॉक है, जिस तरीके से हमने किया है और हम कर रहे हैं काम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको भाई अंदर उसको बोलिए ज़रा, अब तो खाना चला गया होगा, लगा लेगा। स्टॉक आपको दिखा देते हैं। किधर? इसको अपने पास लगाए रखते हैं ना, ताकि बोलते रहें। ये हमारे एक मित्र हैं जिनकी ये कोठी है, उन्होंने हमें ये दी है, और ये देखिए लगातार लोग आ रहे हैं, और ये सब हमारे वॉलंटियर्स हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सब वॉलंटियर्स हैं। ये संतोष पटेल जी हैं हमारे A ब्लॉक से, मैंने बताया था ना A ब्लॉक में 4 जगह बनाया है। ये आपकी कोठी है, आपके मित्र की कोठी है सर, मेरे मैं तो बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल उन्होंने इस मुसीबत के समय में जो है क्षेत्र में आपकी कैसी गतिविधि है, मतलब क्या आप लोगों तक पहुंच रहे हैं? सर मैं तो गली गली घूम रहा हूँ, ताकि लोगों का, देखिए ये जनप्रतिनिधि के साथ ये पैकेट्स हमारे अभी बने पड़े हैं, हमने बहुत बांट दिए, 7600 करीब बांटे हमने। उसके बाद ये पड़े, क्योंकि हमने देखा झगड़ा होने लगा, और ये इसके बाद ये हमारा डेली जो खाना हम बना रहे हैं उसके लिए स्टॉक है हमारा ये। अच्छा। और ये सारा जो है आपकी तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? हमारी लव कुश रामलीला कमेटी, हमारे जनकपुरी के प्रतिष्ठित दानी वानी लोग, उनकी तरफ से है। जैसे ये चावल है, हिलाल में सब चावल पड़ा है हमारे पास। ये हमारी दालें हैं, राजमा है, चावल है, पीछे काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, अरहर की दाल है। फिर ये MDH की तरफ से मसाले आए हुए हमारे पास, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, सारा कुछ है। एक हमारा एक कोठी आगे 140, उसमें 100 बोरी आटे की पड़ी है हमारे पास, 50 किलो की, 100 नहीं अब तो 80 रह गई। तो आटा हमने वहाँ रखा हुआ है बहुत सारा, क्योंकि आटा यहाँ गंदगी हो जाती है, धुआं उड़ता है, तो व्यवस्था बहुत है। और आज चावल और मंगाने की तैयारी में लगे हम लोग, हम तो लगातार लगे हैं। अभी तेल भी आने वाला है, और आपको दिखाते हैं हमारी किचन में कैसे काम चल रहा है। आप अंदर से ले लो, किधर से? आ जाओ, सीधे आ जाओ। ये हमारे कार्य कर रहे हैं वहाँ पर सब।
ये गेस्ट हाउस है उनका, उन्होंने दे दिया। ये बड़ी है, सामान यहाँ भी पड़ा हुआ है। ये सोयाबीन की बढ़िया सारा जो है सामान दिख रहा होगा आपको। ये अभी ये देखो, बड़े बड़े भगोने हैं, बर्तन हैं, नहीं, अभी ये जिनमें तेल खाना जो लगा है रखा हमने, ये वो डेली सारा बनाया जा रहा है। आलू। सब्जियां हैं, गैस सिलेंडर्स, और यहाँ पे जो ये किचन है पूरी तरीके से आज ये- जो है पुलाव जो है उसका यहाँ निर्माण पुलाव बना कराया है। गया लोगों के भर लिए। भर के जाता जा रहा है साथ साथ, और इसी लगातार बन रहा हाँ, है। ये इस टाइप के कंटेनर्स हमने ये 60 कंटेनर हमने मंगाए थे, उसके बाद लोगों के अपने भी हैं, उन पे भी भेज रहे हैं, और ये सब है। ये अभी इतना खाना जो है कंटेनर में और भरा जाना है। ये जाता रहेगा। ऑलमोस्ट कितने लोगों का खाना अभी शाम के आज टाइम पे है? हमारा टारगेट था 6000 प्लस करने का, हाँ, तो उसी कोशिश में है, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा दिखी और है। खाने की जो क्वालिटी है वो भी देखने में बढ़िया लग रही है। नहीं सर, बढ़िया बहुत बढ़िया चावल है। कुछ खाएंगे भी। अभी खिलाएंगे जरा आपको भी, हम भी। सारे सब्जियों का भी जो है वो ख्याल रखा ये जा रहा सब है। एक मिनट, मैं चाहूंगा कैमरा जो है इधर पैन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश ऋषि जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। अंतिम हम एक चीज़ लेंगे कि आप जनता को कोई संदेश देना चाहें, देशवासियों को कोई संदेश देना चाहें। मैं जनता से यही संदेश देना चाहूँगा कि ये महामारी है, इस महामारी से केवल आपको बचा सकता है तो आप घर में रहें, हाथ धोते रहें, अपने मुंह को ढक के रखें, और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, ये ज़रूरी है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें कर रहे हैं, यही आपको बचा सकती है, क्योंकि इसके भी कोई दवा नहीं है। आप जितना सावधान रहेंगे उतना आप बच के रहेंगे। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो खाना हम लोग भेज रहे हैं आपके पास, और जो सरकार भेज रही है, इसको व्यर्थ ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लें। क्योंकि मैं कई जगह गया कि अपनी आवश्यकता अनुसार लेने के बाद उसको लोगों ने बाहर फेंक दिया। ये अन्न है, हर आदमी के पेट तक पहुँचे, जितनी ज़रूरत है उतना ही लें, ज़्यादा ना लें। हम पूरा देने को तैयार हैं, हम देंगे, हमेशा देंगे। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। जब अन्ना आंदोलन में हमने इतनी जनता को रोज़ खाना खिलाया है, तो ये तो हमारी अपनी जनता है, यहाँ की जनकपुरी की, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया। आपके घर घर खाना पहुँचेगा और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, ये हमारे अरविंद जी का वादा है, उस वादे को पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक राजेश ऋषि, और जैसा हमने आपको बताया था कि सत्य की खोज के लिए बाहर निकलना आवश्यक होता है। आपके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। जो अंत में राजेश ऋषि जी ने बात बोली वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वैश्विक महामारी है, इसमें सिर्फ अपना ना सोचे, इसमें अपने आस पड़ोस के लोगों का भी सोचे। सिर्फ उतना भोजन ले जितने से आपका पेट भरे, ताकि ये भोजन औरों तक भी पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेशन लाइव। कैमरामैन नन्हे के साथ प्रभात रंजन मिश्रा की रिपोर्ट।